Hello everyone. Today's our topic is three dimensional geometry. थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हम 11th क्लास में कर चुके हैं। आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में टर्म्स है डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, उसको समझेंगे। तो डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो को समझने के लिए हम एक मॉडल लेते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का, जिसमें देखिए यहाँ पर मैंने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो मॉडल है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये रेड कलर से जो दिखाई गई है, और ये है ग्रीन कलर वाली वाई एक्सिस एंड वाइट है, इसको हमने जेड एक्स माना है। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इस तरीके से होते हैं। ये हमें समझना जरूरी है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक प्लेन है, प्लेन के अंदर हम सिर्फ दो लाइन ड्रा कर सकते हैं, दो डायरेक्शन ड्रा कर सकते हैं। तो इसको हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का हमने ये मॉडल तैयार किया है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब हमारा टॉपिक है डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं कि जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है, उसका डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन क्या है, वो हम डिफाइन करेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, यानी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मॉडल है। इसमें एक लाइन मैंने ली है, ये पेंसिल के द्वारा जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस लाइन का एक्स, वाई और जेड एक्स के साथ में जो एंगल बनता है, उन एंगल्स को हम डायरेक्शन एंगल कहते हैं। ये जो एंगल है, मान लीजिए ये एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स का ये देखिए एंगल जो है इस लाइन का जो बन रहा है, एंगल अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा इसका डायरेक्शन एंगल है। वाई एक्स के साथ में डायरेक्शन एंगल इसका बीटा मान लेते हैं, और जेड एक्स के साथ में इस लाइन का जो एंगल बन रहा है उसको हम गामा मान लेते हैं। तो इस लाइन के एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल से ये डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। तो ये एंगल्स हमने लिए हैं डायरेक्शन एंगल, जो हमने सपोज क्या किए गए हैं, लेट लाइन एल मैक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए ये जो लाइन है एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ में अल्फा, बीटा और गामा एंगल है वो बना रही है, यानी लाइन का एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल है वो अल्फा, बीटा और गामा है। तो अल्फा, बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल्स क्या है लाइन के लिए, डायरेक्शन एंगल्स है वो अल्फा, बीटा एंड गामा है। अगर हम अल्फा, बीटा और गामा का कोसाइन लेते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, यानी कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, यानी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है वो कोस अल्फा एंड कोस बीटा एंड कोस गामा है। एक्स एक्स के लिए इसका डायरेक्शन कोसाइन, एक्स एक्स की डायरेक्शन के लिए कोस अल्फा, वाई के लिए कोस बीटा एंड जेड के लिए कोस गामा है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एल, एम एंड एन। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनको हम करते हैं एल, एम एंड एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कोस अल्फा, एम क्या होता है हमारा कोस बीटा एंड एन हमारा होता है कोस गामा, यानी डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, एम एंड एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ए पॉइंट पी, हम एक पॉइंट पी लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड है, यानी हमने जो लाइन ड्रा की थी ओरिजिन से जाने वाली, उस पर हमने एक पॉइंट पी दिया है एक्स, वाई, जेड, और इस पॉइंट पी को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, यानी लाइन ओ पी है। ओ पी का एक्स एक्स के सामने बनने वाला एंगल है वो हमने अल्फा एंगल लिया है, वाई एक्स के साथ में बनने वाला एंगल बीटा है, जेड एक्स के साथ में बनने वाला एंगल गामा है। अब हम मान लीजिए पी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्स पर, यहाँ मैंने लिख दिया एम। देन कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कोस अल्फा इक्वल टू हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एच, यानी कोस अल्फा इक्वल टू आ गया ओ एम, यानी ओ एम डिस्टेंस है वो हमारी एक्स के बराबर हो गई। तो एक्स अपॉन आर, यानी ओ की लेंथ को हमने आर के बराबर माना है। बेस क्या है इसका, ओ एम, यानी ओ एम डिवाइड बाई ओ पी था, तो ओ एम की वैल्यू एक्स है एंड इसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूस है वो आर है। इसी तरीके से अगर हम कोस बीटा फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, वाई अपॉन आर, एंड कोस गामा इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी जेड अपॉन आर। अब देखिए हमारे पास कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर। यही लाइन के डायरेक्शन
कोसाइन है। अब इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल, एम और एन से, यानी डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एल की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन आर, एम की वैल्यू आ गई वाई अपॉन आर एंड एन की वैल्यू आ गई जेड अपॉन आर। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस है ओपी। ओपी डिस्टेंस किसके बराबर है? आर के बराबर है, बट ओपी इक्वल टू आर। तो अगर ओपी को हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 0 का स्केयर, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0 एंड पी कोऑर्डिनेट क्या है? x y z। x डिस्टेंस फार्मूले से हम निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्केयर, y2 माइनस y1 का स्केयर एंड z2 माइनस z1 का स्केयर। तो x माइनस 0 का स्केयर यानी x स्केयर, y माइनस 0 का स्केयर y स्केयर एंड z माइनस 0 का स्केयर z स्केयर, यानी OP ये आ जाएगा x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर, यानी r स्केयर की वैल्यू हम किसके बराबर लिख सकते हैं? x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर के बराबर लिख सकते हैं। अब हम l, m और n में एक रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया? l की वैल्यू है हमारे पास x अपॉन आर, m की वैल्यू y अपॉन आर एंड n की वैल्यू है z अपॉन आर। अगर हम एल, एम और एन तीनों का स्केयर का सम निकालते हैं तो देखिए क्या आता है? एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर अपॉन आर स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन आर स्केयर प्लस जेड स्केयर अपॉन आर स्केयर। तो इस तरीके से हमारे पास आर स्केयर इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ रहा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, यानी एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये किसके बराबर है? आर स्केयर के बराबर है, और डिवाइड में भी आर स्केयर के बराबर है। तो आर स्केयर अपॉन आर स्केयर इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो एल, एम, एन अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है तो एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर, इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन के बाद में अब हम अगली टर्म समझते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? तो मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स है A, B एंड C। If 3 numbers A, B, C are in proportional to LMN, then these are called direction ratio। तो direction ratio क्या होता है? Any 3 numbers proportional to 3 numbers proportional to direction cosine L, M and N are called direction ratio of line। direction ratio of line। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स है A, B एंड C। 3 नंबर्स हमने मान लीजिए A, B, C लिए हैं। इफ A, B, C जो है एलिमेंट के प्रोपोर्शनल में है तो A, B, C को हम क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं, डायरेक्शन रेशियो नंबर ही है जो कि एलिमेंट के प्रोपोर्शनल में है। लेट A इक्वल टू लेमडा एल। मान लीजिए A को हमने लेमडा एल लिया है, B इक्वल टू हमने ले लिया लेमडा एम एंड C इक्वल टू हमने लिया है लेमडा एन, यानी A, B, C ये तीनों प्रोपोर्शनल में हो गए। तीनों क्या है? एलिमेंट के लेमडा मल्टीपल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C, ये किसके बराबर है? तीनों लेमडा के बराबर है। और रेशियो का रूल हमें पता है, अगर हम तीनों नंबर्स का न्यूमिनेटर का होल स्क्वायर करके रूट करते हैं और डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर करके रूट करते हैं तो ये रेशियो के बराबर ही रहता है। यानी L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। बट वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। देयरफॉर हम कह सकते हैं
कि एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी हमें डायरेक्शन रेशो दिया हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन को किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट एंड एम इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। सिमिलरली एन इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। तो इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन वो भी डिफाइन हो गया। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन हम किसी भी लाइन के कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने बताया है। ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस। आज की क्लास हम यहीं और करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।